आदाब नाजरीन, IB24 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। डॉक्टर लुबना सरवत और इनकी टीम ने किया बड़ा खुलासा। गरीबों ज़रूरतमंदों को बसाओ, इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टी बचाओ। इसमें जो अहम चीज़ें उभर के आई है वो ये है, ये पता चलता जाहिर सी अव्वल बात ये है कि बीजेपी के हाथ में 2018 की ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें हेडलाइन में हेडिंग में वो लिखते हैं कि सीएम ऑफ तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जी जो है उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, CBI इंक्वायरी होना चाहिए। हेडलाइंस में जो लिखे उसको चैप्टर लिखते हैं उसके ऊपर ऐसी रिपोर्ट को बीजेपी गवर्नमेंट, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों उसको दबा के रखी आज तक। वो जताती है कि वो वक्त की वेलफेयर में, माइनॉरिटी मुस्लिम्स की वेलफेयर में जो बात करती है, आज ये रिपोर्ट साबित कर दिया उस बात को कि वो सच ही में वो मुस्लिम की ना हित में है, ना किसी माइनॉरिटी के हित में, ना संविधान के हित में है, ना इस देश के हित में है। क्योंकि जबकि इसमें साफ साफ तौर से पूरी करप्शन इसमें लिखा हुआ है, तो इस रिपोर्ट को आज तक छुपा के रखे और दिए नहीं। तो ये साबित हो गया कि वक्त 2025 के 7 साल के बाद वो जो रिपोर्ट इस चीज की लाए हो, वो इसी चीज की लाए ना कि जो पूरी एनक्रोचमेंट हो चुकी है करप्शन के तहत में, वो पूरी लैंड को वो इसको संभालना चाह रहे हैं सिर्फ एनक्रोचरों के हाथ में। उस एनक्रोच किया हुआ लैंड आज कोई भी मुतवल्ली उम्मीद पोर्टल पे नहीं चढ़ा सकता। एनक्रोचर नहीं चढ़ाने वाला है, उसको मुतवल्ली को चढ़ाना नहीं आता। तो वक्त की प्रॉपर्टीज कहाँ गए आज के दिन। इस हालत में उन्होंने वक्त को लाके खड़ा किया, इतनी गंभीर रिपोर्ट होने के बावजूद जो सीएम के ऊपर FBI और CBI इंक्वायरी मांग रहा है। और दूसरी बात, निजामुद्दीन अकबर के ऊपर पूरी चिट्ठा लिखा हुआ है इसमें 1992 टू 2018 तक के क्या हुआ है, कितने 8% एकर्स के ऊपर क्या हुआ, पूरी इसमें रिपोर्ट लिखा हुआ है। इसके ऊपर एक्शन लेने के बदले में, करप्शन दूर करने के बदले में बीजेपी वक्त अमेंडमेंट 2025 धोखे से JPC भी सही नहीं करने के अनडेमोक्रेटिक वे में, आर्बिट्रेरी मैनर में लाके खड़ा कर देती है। और हमसे सुप्रीम कोर्ट से जो हुई थी वहां पे भी हमको पूरी न्याय नहीं मिली। और अब आगे रिपोर्ट के बारे में पूरे हम लोग के जो मेंबर्स बैठे, हम सब लोग रेजोल्यूशंस करेंगे। अभी रेजोल्यूशन की यूनानिमसली हम लोग एक कंक्लूजन को आए हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट या NDA गवर्नमेंट इज टोटली रिस्पांसिबल फॉर नॉट स्टॉपिंग दिस करप्शन। ये करप्शन, ये बदलवानी जो हो रही, उसको पूरे नहीं रोकने में बीजेपी का पूरा हाथ है। और एक्स सीएम जो KCR है, वो दोनों मिले हुए हैं, बल्कि पूरी साबित करने वाली एक रिपोर्ट है। और उसके बाद यहाँ पर यूनानिमसली ये पास हुआ है रेजोल्यूशन कि हम लोग इसको बराबर हम सुप्रीम कोर्ट में सेपरेट पब्लिक इंटरेस्ट डालने वाले हैं, सीकिंग द एक्शन on the report and also notice to the government, action on the central government कि इस रिपोर्ट पे उन लोगों ने एक्शन क्यों नहीं की, what is the action taken report of the central government। और दूसरी बात है, इंक्वायरी ऑफिसर 2017 में KCR गवर्नमेंट क्या करते हैं कि इंक्वायरी ऑफिसर को बिठाते हैं और उसके बाद सस्पेंड किए हुए मुतवल्ली को बोर्ड में ले लेते हैं, CEO असदुल्ला 2017 में हटा देते हैं और नाम का इंक्वायरी लगा देते हैं जॉइंट कलेक्टर के ऊपर विद पर्सनल नेम, जो भी टेरेबल नहीं है लीगली। अब उसकी रिपोर्ट 2017 जीवो में इशू हुई रिपोर्ट आज तक के हमको नहीं मिली। तो हम यहाँ स्टेट सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन के अलावा हम लोग पहले अव्वल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज अड्लूरी जी से पिछले बार जब मिले थे 12 सितंबर को, उन्होंने बोले कि 10 दिन में मैं आपको CM गांव से मिलाऊंगा। तो ऑलरेडी CM गांव से हम डायरेक्ट मीटिंग कर रहे हैं कि हमको फॉरेन अपॉइंटमेंट दो, हमको कब की आपसे बातचीत करनी है, पूरी माइनॉरिटीज के बारे में आपसे बातचीत करनी है। शफीउल्लाह जी जब 12 सितंबर को हम मिले तो बोले कि जरूर हम आपसे पूरी कंसल्टेशन करेंगे। हम उनको याद दिलाते हैं आपके जरिए कि कंसल्टेशन फौरन लगाइए, खतरनाक रिपोर्ट आप सब लोगों के इल्म में है, लेकिन आप लोग इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं। और उसके बाद हमारी यहाँ पर रेजोल्यूशन ये भी पास हुई है कि हम लोग ये जो बॉडीज है, जो इन्वेस्टिगेशन बॉडीज है, जैसे कि ED हो या CBI हो, उन सभी लोगों को हम जरूर इसकी कॉपी देंगे और बोलेंगे कि हमको इस पे एक्शन होना। आप लोग सब इतनी खुलेआम जो करप्शन चल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों की जो एक्शन चल रही है, वो सब के ऊपर
ये है कि इस रिपोर्ट में इतनी बड़ी रिकमेंडेशन दी हुई है कि ये बोर्ड को 2018 में जब वो आए तो इतनी नाकाम पाए बोर्ड को कि वो लिख रहे हैं यहाँ पर कि मैं यहाँ आया और पूछते गया डॉक्यूमेंट्स, तो एक डॉक्यूमेंट मुझे नहीं दिए बल्कि मुझे नमकीन काजू दे रहे, मुझे नमकीन बादाम दे रहे, लेकिन मुझे रिपोर्ट नहीं दे रहे बोल के इसमें लिखा हुआ है। और वो बोल रहे कि पूरी बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया जाए फौरन, और बोले कि बोर्ड को 1 पैसे की फंड और ग्रांट रोक दिया जाए बोल रहे। तो इन सभी चीजों को 7 साल से चला के आ रहे, पाल रहे उन लोगों को, एनक्रोचर्स को पाल रहे, और इसके ऊपर इतनी मतलब इतनी इनजस्ट वाली, इतनी गैर अदल वाली ये बिल जो राइट ये बराबर पूरी तरह से इट इज ए प्रूफ दैट इट इज ए प्रॉपर्टी। तो ऐसी पूरी लीगली टेनेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को रखते हुए आज एनडीए सरकार ये बोलती है कि हम 6 महीने का टाइम देते, उसके अंदर तुम इसमें आ गए तो आ गए, वरना तो गवर्नमेंट की जमीन। ये क्या है? व्हाट अबाउट द लीगल डॉक्यूमेंट्स जो कि इतनी तहकीकात करके लिए गए हैं? और बीजेपी की 2025 एक्ट जो है बहकी हुई एक्ट है, उसमें पूरे झूठ है। जो वुमेन की जो है वो 2013 अमेंडमेंट एक्ट से ही था, हम खुद उस एक्ट के तहत में अप्लाई करके मैं खुद अप्लाई करती, और ये लोग हम सब बंदोबस्त को मालूम है। उसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल फाइनल है बोल के बोले, इसका कोई फाइनल नहीं है। जो लाइको हिल्स की शाह वलीदा हुसैनी की जो दर्जे की है उसकी ट्रिब्यूनल यस बोली थी, अपील हो गए हाईकोर्ट यस बोली थी, वक्त की जमीनें बोली थी, अपील हो गए सुप्रीम कोर्ट में केस लॉस्ट हो गए, तो एक फाइनल ट्रिब्यूनल में कहीं नहीं लिखा हुआ है देयर इज ऑलवेज एन अपील टू एवरी ऑर्डर अनलेस इट गोज बैक टू द प्रेसिडेंट एंड कम्स बैक टू द प्रेसिडेंट। इतनी है हमारी सिस्टम में, ऐसी सिस्टम को जो है उसको नहीं बता के ये लोग बता रहे कि ये लोग कुछ लेके आए होंगे। तो पूरी बहकी हुई एक्ट है, झूठों का एक्ट है, और ऐसी चीजों के लिए करप्ट एनक्रोचर्स को उनकी प्रॉपर्टी उनके पास पार्टी कर लो भाई, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमको आ जा रही बोल के इस तरीके से सिर्फ डिजिटलाइजेशन को रजिस्ट्रेशन मान रहे हैं, जबकि तहकीकात की हुई सदियों से जो प्रॉपर्टी 1955 से लेके 2015-25 तक जो प्रॉपर्टी चल रही थी लीगली टेनेबल प्रॉपर्टी से गेजेट नोटिफिकेशन से मुंतखब पूरी है, उन चीजों को सिर्फ एक डिजिटलाइजेशन नहीं होने की वजह से उसको इलीगल बताने की इतनी बड़ी कोशिश और साजिश चल रही है। और अब बोर्ड इसके ऊपर नई आवाज उठा रही है, उसके ऊपर हम लोग को बहुत बड़ी आवाज उठानी चाहिए। और चीफ मिनिस्टर और उनके शेड्यूल के हमारी डायरेक्ट है, और सेक्शन 23 में जो सीईओ नहीं अपॉइंट हुए उसके ऊपर भी 2018 रिपोर्ट में बहुत बड़ी बातें लिखी हुई है कि यहाँ अपॉइंट नहीं हुई है। तो इन ये सब जो बातें हैं हम सब लोगों की, हमारी पूरी टीम की बातें बहुत शुक्रिया हम सब लोगों की तरफ से। ये सारे पूरी देश में हम करेंगे, हम मूवमेंट चलाएंगे, हम वक्त पे लागू करेंगे, तो 100% उनको ये रिपोर्ट के बारे में पता है। लेकिन फिर भी वो लोग इसमें हैदराबाद जहाँ से यहाँ प्रेसिडेंट है, यहाँ के एग्जीक्यूटिव मेंबर असद ओवैसी एमपी ओवैसी है, ये लोग सब मुस्लिम नॉट में रहने के बावजूद और उन लोग खुद यहाँ दारुसलाम में आके सब मीटिंग करने के बावजूद लोग इस रिपोर्ट में यहाँ की जो इतनी सारी ओपन हो रही है लीगली जो चल रही है इसके ऊपर उनकी खामोशी क्यों? अब्दुल निजामुद्दीन जी तो ऐसे जो हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इतनी अहम रिपोर्ट के ऊपर उनकी बिल में होने के बावजूद खामोश क्यों है? क्योंकि एमपी ओवैसी जी भी उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर है, मुस्लिम बोर्ड के